एग्ज़ाम्पल हम 21 कर रहे हैं। इसमें हमें दो मैट्रिक्स मतलब दो अवयव दिए हुए हैं, A = -2 4 5, B = 1 3 एंड -6, और हमें प्रूव करना है AB' = B', A'। अब इसका हल शुरू करते हैं। A = -2 4 5, B = 1 1 3 एंड -6। अब देखो, इसको हमें गुना करना है। मतलब तुम्हें कल बताया था कि ये 7 की फॉर्म में चलता है। जैसे यहाँ से ये गुना होगा, फिर यहाँ से ये गुना होगा, फिर यहाँ से ये गुना होगा। तो लिख के अब A B करते हैं। सबसे पहले तो देखो, जितने कॉलम होते हैं उतनी रो होनी चाहिए। एक कॉलम है, एक रो है, तो ये A B जो है वो परिभाषित होगा। अगर कॉलम और रो इक्वल हो तो इसका मतलब A B परिभाषित है। -2 को 1 से करेंगे, -2 को 3 से करेंगे, -2 को -6 से करेंगे। अब 4 के साथ ये भी 7 की फॉर्म में चलेगा। 4 × 1 4 × 3 एंड 4 × -6। 5 के साथ 1 करो, 5 × 1 5 × 3 एंड 5 × -6। तो ये आपका आ गया -2 -6 -12 4 12 -24 5 15 एंड -30। ये तो हमारा आ गया। अच्छा, अब इसके बाद LHS हम कर रहे हैं। यहाँ पे AB', कॉलम को रो बनाएंगे, -2 4 5 -6 12 15 -12 -24 एंड -30। अब RHS करते हैं हम। इसके लिए हमें B' A' चाहिए हमें। तो A', ये तो हो गया -2 4 5, B' 1 3 एंड -6, B' A' 1 3 -6 -2 4 5। अब इसको गुना करना है। 1 को -2 से, 1 को 4 से, ये 7 की फॉर्म में चलेगा। ये 1 को 5 से, 3 × -2 3 × 4 एंड 3 × 5। -6 को -2 से, -6 को 4 से, -6 को 5 से, ये आ गया -2 4 5 -6 12 15 12 -24 एंड -30। LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, मतलब ये प्रूफ्ड हो गया। अब इसके बाद अवयव के एक प्रकार और होते हैं, वो होता है सममित अवयव। सममित अवयव क्या होता है? ये सममित अवयव, इसको हम सिमेट्रिक अवयव भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि A' जो है वो एक इक्वल होगा। अगर किसी अवयव का हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो उसी अवयव के बराबर होता है। दूसरा है विषम सममित अवयव, मीन्स A' जो है वो -A के इक्वल होगा। अब इस पे एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा एक आता है हमारे पास, एक प्रमेय ही है
कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखो, हाफ ए प्लस ए डैश ये तो होता है सममित, और हाफ ए माइनस ए डैश ये होता है विषम सममित। इसका प्रूफ करना आता नहीं है, कभी भी एग्जाम्स में आता नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रखो। अब इसका एग्जाम्पल है आपका 22। इसमें हमें एक आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह b इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। इसको हमें एक सममित तथा एक विषम सममित के योगफल के रूप में हमें दिखाना है इसको। अच्छा, जब कोई हमें ए दिया होगा तो हम ए लेंगे, बी दे रखा है तो हम बी के हिसाब से करेंगे। तो पहले हम ये मान लेते हैं, माना पी एक सममित आव्यूह है, तो P को हम 1/2 a प्लस ए डैश की फॉर्म में हम शो करेंगे। तो 1/2 ये पहले हम इन दोनों ए हमारा है, सॉरी ए यहाँ से मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ में बी दिया हुआ है। P इज इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश। तो अब इसको हम शो करते हैं, P इक्वल्स टू बी हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको हम इसका अब हम ट्रांसपोज लिखते हैं, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 एंड माइनस 3। इनका योग करते हैं हम, ये हो गया हमारा 2 और 2 4, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, माइनस 4 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 और 3 6, 4 में से 2 गए 2, ये हो गया माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, ये आ गया हमारा P। इसमें बाहर हमें हाफ लिखना रह गया है, हाफ लिख दिया। अब हम इसको करते हैं, P इक्वल्स टू तो अभी हमने ये हमारा आ गया था एक अब देखो P आया था हमारा, तो 1/2 को 4 से करेंगे 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2
और यहाँ पे -3/2 3 एंड 1, -3/2 1 एंड -3, ये हो गया P। अब हम ये मान लेते, अब देखते हैं कि ये P डैश को देखते हैं। अब हम P डैश कितना आता है, कि सममित है या नहीं है, चेक करते हैं इसको। तो अब इस कॉलम को रो बनाओ, -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 एंड -3, ये P के इक्वल आ गया। अतः P सममित अवयव है। अच्छा, इसके बाद अब हम लेते हैं, माना Q एक अवयव है, और किस तरह का है, Q = ½ B - B डैश। तो Q = ½ B है हमारे पास 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। अब B डैश है, इसको कॉलम बना, 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 3। सॉल्व करो, 1/2, 2 में से 2 गए 0, -2 और माइनस माइनस प्लस -1, -4 -1 करो तो -5, -1 + 2 1, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 2 गए ना, 4 और 2 6, 1 + 4 5, -2 और -4 -6, -3 -6। तो ये आ गया हमारे पास 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड -3। यहाँ पे ये -3 आना था, -3, ये 0 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 0। अब हम, ये है Q, अब हम Q डैश को चेक करते हैं। अब हम Q डैश को चेक करते हैं। इसमें Q डैश ये हो गया 0, पीछे देखे 1/2 5/2 0 1/2 5/2 अगला -1/2 0 एंड 3 -1/2 0 -3 फिर -5/2 3 0 3 एंड 0। अब इसको अगर हम देखें, उससे मैच करें, तो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये -Q के इक्वल हो गया। इसका मतलब Q एक विषम सममित अवयव है। अब चेक करते हैं कि ये वर्ग अवयव दोनों के योग के इक्वल है या नहीं है। तो हम इसको P + Q लिखते हैं। अब P हमारे पास कितना था, P ये रहा 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 and -3/2 1 -3। Q 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 एंड 0। तो योग करके आ गया 2 -2 और 0 2 हो गया, -3 -4 -4/2 -2 -8/2 -4 -3 और +1 -2 और ये -1 3 और 3 आ गया, 3 और 1 4 हो गया।
ये हो गया 5 में 3 गए 2, 1 आ गया, -2 आ गया और ये -3 आ गया। और इसको तुम देखोगे ये b के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि आव्यूह b जो है वो आव्यूह b एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया। को अच्छा, इसमें एक चीज करो, मान लो p को सममित नहीं मानना, ओनली आव्यूह। चलो अब इसके आपको एक्सरसाइज 3.3 का भी होमवर्क करना है अब आपको, और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए वो सब मुझे आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा और फिर उसकी प्रॉब्लम्स मैं आपकी ले लूँगी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलो ओके, थैंक यू।